दोस्तों ने सवाल किया कि जी आपने गरीब आदमी के लिए कोई चीज़ नहीं बताई। ये जो करंट होगा ये 100% फ्री है। आपको कोई वापडा की ज़रूरत नहीं है, ना इसको चार्ज करना है वापडा से। अब 200 एम्पेयर की आपने बैटरी लगाई, 350 वाट का 12 वोल्ट का आपने पैनल लगाना है। उसके बाद इस पे लगाना है आपने कंट्रोल चार्जर। अब 4 पंखे चलाएं, 8-10 एलईडी लाइट्स चलाएं, डीसी एयर कूलर भी इस पे चला सकते हैं। 15 साल ही चलती है, फ्री की बिजली 1.5 लाख में। तो अब इससे ज़्यादा सस्ता क्या सोल्यूशन हो सकता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारे चूँकि मैं अपने सब्सक्राइबर को और जो कमेंट्स में मेरे साथ दोस्त बातचीत करते हैं, उनको मैं एक फ़ैमिली की हैसियत से देखता हूँ और उस हिसाब से मैं चलता हूँ कि जी उनके सवालों के जवाब भी दें और उस पे भी हम कमेंट्स करें, बताएँ उनको। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दोस्तों ने सवाल किया कि जी आपने गरीब आदमी के लिए कोई चीज़ नहीं बताई, मिडिल क्लास के लिए भी बता दिया और जो दूसरे तबका है उसका भी बता दिया। तो लेकिन एक गरीब आदमी के लिए आपने कुछ नहीं बताया। तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं इस बात का जवाब दूँगा, आप हम इस बात करेंगे। तो बात फिर वही है कि अगर हम इस पे बात करें और बताएँ, कुछ फ्री तो मिलता नहीं है। या तो कुछ गरीब को इसमें कोई शक नहीं कि जो चैनल है, ये सिर्फ़ एक मतलब है कि पाकिस्तानियों को और मुसलमानों की को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई बिज़नेस का रोल नहीं है। जो दोस्त अब आप कमेंट्स में कहते हैं जी हम अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि ये चीज़ हमसे लें या हम इसको डील कर रहे हैं। ये जो है ना हम ही से लें और बाकी किसी से ना लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ़ रहनुमाई करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, लोगों को बताते हैं, चॉइस उनकी अपनी होती है, वो जहाँ से मर्ज़ी लें। सिर्फ़ चाहते ये हैं कि आपको जो हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, अल्लाह ने दिया है, तो वो हम आप तक पहुँचाएँ और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये एक सदका जारिया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बात पे। तो जो दोस्तों ने कहा है कि जी गरीब जो पब्लिक है उनके लिए आपने कोई ऐसा सिस्टम हमें नहीं बताया। देखिए पहले जो है ना मैं ये थोड़ा गाइड कर दूँ कि जो डीसी क करंट है ना, जो सोलर डीसी सिस्टम है, वो सबसे ज़्यादा कामयाब है। अगर आप देखें मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप टीवी देखें, एलईडी टीवी देखें, कोई भी टीवी देखें, एलसीडी देखें, कंप्यूटर देखें, जितने भी मोबाइल देखें, जितने भी सिस्टम हैं, वो सब डीसी पे ऑपरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के। उसकी रीज़न क्यों है कि जी डीसी पे आपको बैकअप बहुत मिलता है और डीसी जो है ना, कम यूज़ होता है। अब आपने देखा होगा स्टोर्स में, रिमोट में, आपके जो रिमोट है उसमें 2 सेल पड़ते हैं और वो पता चलता है 3-3 महीने चलते हैं, हालाँकि उसको कोई चार्ज नहीं मिल रहा होता। इसी तरह वो क्यों? क्योंकि उसमें इतना डीसी करंट होता है कि वो उसको लाइव रखता है। तो इसी तरह डीसी करंट जो है सोलर में बहुत कामयाब है, लेकिन चूँकि यहाँ ट्रेंड नहीं है, अब बलूचिस्तान में ट्रेंड है, मुख्तलिफ़ एनजीओज़ ने बलूचिस्तान में और जो रिमोट एरियाज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पे सोलर सिस्टम दिए लोगों को, तो वो डीसी पे हैं। डीसी सिस्टम एक ऐसे क्लास के लिए जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत आइडियल है। क्योंकि जो बैटरी होती है उसमें, वो इतना लाइव रहती है कि अगर 3 दिन भी सूरज ना निकले, तो आपको ट्रबल नहीं होती या थोड़ा-सा भी उसको सूरज मिल जाए तो अपना काम कर लेती है। इस सिलसिले में हमने अब थोड़ा-सा आपको एक सिस्टम का एक थोड़ी-सी समझाने के लिए एक थोड़ा-सा वो देना है आपको, नौ-हाव देनी है। इसमें जो है जैसे एक बैटरी है ये वाली, ये एक बैटरी ये 200 एम्पेयर की है। ज़रूरी नहीं है कि आप 200 एम्पेयर लगाएँ, आप 100 एम्पेयर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो 40 एम्पेयर भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो 100 एम्पेयर भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही 200 वाली लगाएँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल को आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। आप 200 एम्पेयर की आपने बैटरी लगाई, एक इस पे कम से कम 250 या 300 या मेबी 350 वाट का 24 वोल्ट या 12 वोल्ट का आपने पैनल लगाना है। उसके बाद इस पे लगाना है आपने कंट्रोल चार्जर। उस कंट्रोल चार्जर के थ्रू आपने करंट देना है अपने घर की जो चीज़ें हैं, पंखा है, लाइट है या 12 वोल्ट की फ्रिज है, इन चीज़ों को आप करंट देंगे, तो ये आपका जो है ना वो लोड उठाना शुरू कर देगी। अब ये जो करंट होगा ये 100% फ्री है। आपको कोई वापडा की ज़रूरत नहीं है, ना इसको चार्ज करना है वापडा से, ना वापडा इस्तेमाल करनी है। आप समझ लें वापडा आपके पास है ही नहीं। आपने इसको सोलर से चार्ज करना है 1 प्लेट या 2 प्लेट से, 3 साढ़े 300 इसमें से आप 4 पंखे चलाएँ डीसी, 4 जो है ना वो 8-10 एलईडी लाइट्स चलाएँ डीसी और साथ में आप डीसी एयर कूलर भी इस पे चला सकते हैं।
और ये आपका जो है वो ये जो बैटरी है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 200 एम्पीयर की है और 200 एम्पीयर की जो बैटरी है, वो कम से कम जो मेरी कैलकुलेशन है 5 से 6 दिन अगर आप इसको चार्ज ना करें तो डीसी करंट आपका चलता रहेगा। क्योंकि इसमें 200 एम्पीयर आवर्स हैं। यानी 200 का मतलब है कि इसमें आप आराम से जो है ना वो जितना आपने इनपुट दिया है, इसको चार्ज किया है, ये स्टोरेज की कैपेसिटी रखती है। आप चाहें तो इसको 4 दिन चार्ज करें, तो 4 दिन चार्ज होती रहेगी। चाहें तो इसको 4 दिन यूज़ करें, 4 दिन भी चलती रहेगी। तो डीसी करंट चूँकि जो जो लोअर क्लास है, जिनके पास बैटरी बिजली का बिल देने को नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बताऊँगा, क्योंकि फिर भी इसमें पैसे लगने हैं। कॉस्ट आनी है, ये नहीं है कि फ्री मिलेगा, फ्री वाला नहीं है। लाख रुपए की बैटरी ले लें, ऊपर 50,000 बैक पैनल ले लें, एक कंट्रोल चार्जर ले लें और अपने डीसी पंखे और डीसी लाइट्स कर लें, तो चलाई जाए। और इसकी कोई वो नहीं है कि जी, ना इसकी लाइफ़ ख़त्म होनी है, ना पैनल की लाइफ़ ख़त्म होनी है। यानी जो पैनल की लाइफ़ है वो कम से कम 25-30 साल है और इसकी लाइफ़ भी कम से कम 10 साल है। कम से कम बता रहा हूँ, इससे ऊपर ही चलती है यूजुअली। तो अब आप ये देख लें कि आपको फ्री की बिजली लाख से 1.5 लाख में अगर मिलती है और वो 20 साल या चलती है, चलें हम एवरेज कर लें जी 15 साल ही चलती है, फ्री की बिजली 1.5 लाख में, तो अब इससे ज़्यादा सस्ता क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो ये थोड़ा-सा मैं आपको, जो दोस्त अब आप पूछते हैं जी आपने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। ये 200 एम्पीयर की बैटरी इस तरह की आप ये लिथियम बैटरी है। ये लिक्विड नहीं है जो साल बाद बदलनी है, या ड्राई नहीं है जो 2-3 साल बाद बदलनी है। ये लिथियम बैटरी है, इसको कम से कम 10 साल बाद बदलना होगा। तो यहाँ पे हम ये बात ख़त्म करते हैं, अब आगे चलते हैं। जो लोग दोस्त ये पूछ रहे हैं कि सोलर के रेट क्यों बढ़ रहे हैं और बैटरी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? इस पे मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, लेकिन कोई एक आध ख़बर ऐसी भी है जिसमें कहते हैं कि जी, चूँकि पीछे जो है ना चाइना में 12 सेंट का हो गया है सोलर पैनल का रेट पर वाट का, तो इस हिसाब से आप जो है ना वो कैलकुलेशन करें तो रेट ऊपर ही जाता है। अब ये जो शिकायत करें पाकिस्तानियों से, ताजरों से, इम्पोर्टर से, तो कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने किसी की नहीं सुननी और ना कोई और सुनता है। तो ये उन्होंने अभी चाइना में चूँकि वो कोई जो एक्सपोर्ट पे रिबेट देते हैं, उसका वो परसेंटेज कम हुई है। सुनने में आया कि चाइना में जो परसेंटेज है, वो एक्सपोर्ट की कम होने की वजह से रेट बढ़े हैं पैनल के। तो जब रेट बढ़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में पैसे बढ़ा देंगे, वो यही हुआ। अब रेट ऊपर जा रहे हैं और अगर मेरी कोई आज से कोई 6 हफ़्ते पहले की या 10 हफ़्ते पहले के व्लॉग पे चले जाएँ, तो मैं लोगों को कह रहा था कि ये बहुत बेस्ट टाइम है, इस वक़्त आप सोलर सिस्टम लगवा लें। तो वही हुआ कि जो दोस्त अब आप नहीं लगवाना चाह रहे थे, तो फिर अब वो लगवाना चाहते हैं, तो अब थोड़ा ज़ाहिर है उनको कास्ट जो है ना वो पे करनी है होगी लेट होने की, क्योंकि पैनल की प्राइस अप जा रही है। ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, लेकिन इस टाइम तक भी 4 से 5 रुपए का फ़र्क आ चुका है पर वाट पे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये अफ़ोर्डेबल है और आप इसको कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफ़िज़।